अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर हम बात करें कि सलमान अली आगा को लेकर जिस तरीके से टेबल टर्न हुआ है, उनकी जो सीरीज़ जीती है उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके बाद से ऐसा लग रहा है उनके सितारे अरूज पर हैं और उनके बारे में जो डिस्कशन है वो हर तरफ बड़ी पॉजिटिव हो रही है। ज़ाहिर है उनके इंटेंट को लेकर, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको लेकर, जो गेम अवेयरनेस है उसके बारे में बड़ी अच्छी डिस्कशन है और इसी की वजह से ये कहा जाने लगा है कि भाई रिजवान की कैप्टनसी जो ओडीआई में है उसको भी रिप्लेस करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक भी डिस्कशन है कि हो सकता है कि टेस्ट में भी वो कैप्टनसी करे। तो इसके ऊपर आज की डिस्कशन रहेगी और निकोलस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज़ के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, T20 के बड़ा नाम है और ज़बरदस्त खेलते हैं T20 में, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया पिछले कुछ दिनों पहले। यानी कि हेनरिक क्लासन जो कि साउथ अफ्रीका के टॉप क्वालिटी प्लेयर थे, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो ऐसी क्या वजह बन रही है कि एक के बाद एक करके जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो रिटायरमेंट का ऐलान करते चले जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार है और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सलमान अली आगा को लेकर, देखिए सलमान अली आगा न्यूजीलैंड में प्रॉपर कैप्टन बन के गए, हाँ जी। ठीक है। उसमें इसके अलावा जिम्बाब्वे में वो कैप्टन थे। अब उसमें अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो न्यूजीलैंड में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही। आप 4-1 से सीरीज़ हार गए। हाँ जी। प्लेयर्स ने इंटेंट शो किया, आकर तेज़ खेलने की कोशिश की, काफ़ी गलतियां की, लेकिन उसको काफ़ी हद तक ओवरकम किया जब वो अपने मुल्क में सीरीज़ खेली अगेंस्ट बांग्लादेश और 3-0 से बांग्लादेश को डिफीट दी। सब लड़कों ने बड़ा सपोर्ट किया, सलमान अली आगा खुद भी अच्छी टच में नज़र आए। लेकिन इस सीरीज़ की बेस पर आप समझते हैं कि खाली इस सीरीज़ को देखते हुए उनको जो है वो ओडीआई का भी कैप्टन बनाने का सोचना शुरू कर देना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है और जिस तरीके से सोर्सेज से समझ आ रही है वो तो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं ओडीआई की कैप्टनसी के हवाले से। और इवन के कहने वाले यहाँ तक भी कह रहे हैं कि रिजवान को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि भाई आप एज अ प्लेयर खेलेंगे टीम में और ओडीआई के कैप्टन जो है वो सलमान अली आगा होंगे। टेस्ट के लिए जो है वो एक डिबेट चल रही है, उस पर भी बात करते हैं वो क्या डिबेट है। लेकिन ये आप कैसे देखते हैं कि सलमान अली आगा को एज एन ओडीआई का कैप्टन? सलमान अली आगा को आप देख लेना कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि कोई एक बैट्समैन किसी मैच में रन कर देता है तो उसको विराट कोहली से मिला देते हैं, कोई बॉलर जो परफॉर्म करते हैं उसको बुमराह से मिला देते हैं। तो ऐसे ही सलमान अली आगा आप देखेंगे अभी उन्होंने मिनिमम सा कारनामा सर अंजाम दिया कि वो वाइट वॉश किया काफ़ी अर्से के बाद, वो भी एक 12वें नंबर की टीम को। यही बांग्लादेश है जो अपने मुल्क में आगे हमें 6 महीने पहले जो है टेस्ट में वाइट वॉश कर गई थी लॉन्गर फॉर्मेट में। तो नो डाउट हमने उनको वाइट वॉश किया, बेहतर हम क्रिकेट खेले। पर ये नहीं कि इसके आप देखें सलमान अली आगा को आप ऐसा समझ लें कि जी वो तो ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन कैप्टनसी है उनमें। अगर आप तीनों फॉर्मेट का उनको कप्तान बना देंगे तो फिर उनके ऊपर आ जाएगा प्रेशर। फिर जब वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे फिर कहेंगे यार इनको भी हटाओ, किसी और को ले आओ। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सही नहीं है। अभी उनको T20 का कैप्टन रहने दें। टेस्ट में अगर शान मसूद नहीं भी तो साउशकील को बना दें। वनडे में रिजवान को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप देखें ना जैसा कि पहले भी आपने वीडियो में बात की कि रिजवान, अभी आपने बताया वीडियो के स्टार्ट में कि रिजवान के जब रिजवान जो है सलमान अली आगा के अंडर खेलेंगे तो वो कैसे टीम परफॉर्म करेगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो जो ओडीआई की सीरीज हम जीत लेंगे। असल में मसला पता है क्या है, देखो हम जो है ना बड़ा हेस्टी डिसीजन लेते हैं और हमारी जो यानी कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना वो कोई मेरिट बेस्ड तो होता नहीं है। वो जस्ट एक ख़ास सिचुएशन के लिहाज से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अब क्योंकि सलमान अली आगा की कैप्टनसी में टीम ने वाइट वॉश कर दिया है, लड़कों ने बेहतर परफॉर्म किया है, एक अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं, तो हमने एकदम से सलमान अली आगा को सब फॉर्मेट का कैप्टन देखना शुरू कर दिया। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी देखें आगे आपका जो टूर आ रहा है वो वेस्ट इंडीज़ का आ रहा है T20 का, उसके बाद आपका एशिया कप होगा T20 का। अच्छा, बीच में हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज़ जो है तय पा जाए। तो ये मुश्किल टूर है। अगर तो ये लड़का इन तीनों जगह पर परफॉर्म कर देता है, इसकी कैप्टनसी में टीम परफॉर्म कर देती है और वो हम जीत जाते हैं और कुछ ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अभी जाहिर है आपके सामने जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, ये बड़ा टूर्नामेंट है, वो बहुत दूर है। बहुत दूर। तो हम उसको थोड़ा लेट करके डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी हम जो है मोहम्मद रिजवान के साथ कैरी ऑन कर हाँ सकते जी। हैं, ताकि एक दफ़ा ये लड़का की कैप्टनसी जो है मेच्योरिटी की स्टेज पर आ जाए, फिर आप डिसीजन लें तो समझ भी आती है। अब आप अभी इतना अर्ली ऑन डिसीजन लेंगे, मिसाल के तौर पर आप T20 जीते हैं, ओडीआई हार जाते हैं, हाँ जी। ठीक है, फिर आप आगे खेलते हैं T20 जीते हैं, ओडीआई हार जाते हैं, तो उससे क्या होगा? फिर कहेंगे अच्छा यार ओडीआई की कप्तानी जो है ना इनसे नहीं हो रही, वो किसी और को दे देनी हाँ चाहिए। जी। तो फिर यही जब आप वजह। ओडीआई की देंगे और वो बंदा ओडीआई जीत लेगा तो आप कहेंगे अब
इससे T20 की भी कैप्टनसी ले लो अगर ये असल कोई यही है सीरीज ना हार कि गया वो तो। इस तरह जो है ना डिसीजन मेकिंग होती गलत जो है। पीसीबी में जो लोग बैठे हुए खास कोचिंग स्टाफ है, जो पीसीबी चेयरमैन है, वो फिर सिलेक्शन कमेटी में, उनको समझ नहीं आती। वो एकदम लड़के को जो ऐसा समझ लेते हैं। अभी यही सलमान अली आगा आप देखें, इनके जो ट्राई नेशन सीरीज में डिफीट हुई, ओडीआई की टीम का हिस्सा थे ये भी, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में आप देख लेंगे अपने मुल्क में हो रही है, आप फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए आप। यार उसमें ये है कि भाई एज अ प्लेयर सलमान अली आगा परफॉर्म करते रहे हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ ट्राई नेशन सीरीज में भी बड़े ज़बरदस्त जो चेस किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें रिजवान के साथ बड़ी पार्टनरशिप लगी उनकी। वैसे भी उन्होंने जहाँ जहाँ भी खेलते हैं इंटेंट शो किया है। मैं उनकी जो कैपेबिलिटी है उस पर तो मैं डाउट कर ही नहीं रहा। मैं सीधी सीधी एक बात कर रहा हूँ कि कुछ टाइम तो दें ना, हाँ जी, आप कुछ वक्त गुजरने दें, लड़के को खेलने दें, परफॉर्मेंस देने दें। जब 4-5 सीरीज़ें तो एटलीस्ट खेल चुके हो ना, तो आप कहें कि जी इसने 4 सीरीज़ें जीती थी, इसी की वजह से जो है हमने उसे ओडीआई में भी कैप्टन किसी की देने का आप फैसला देखें किया। ना, आप देखें ना कि वर्ल्ड की तमाम टीम जो है वो एक कैप्टन के साथ और एक ऐसा कैप्टन रखती है जो उसको, वाइस कैप्टन हाँ के जी, तौर पर। वाइस कैप्टन रखती है, उसको सिखाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप शुभमान गिल को देख लें कि वो रोहित शर्मा टेस्ट की कैप्टनसी करते थे, वो वाइस कैप्टन होते थे। आज रोहित शर्मा के जाने के बाद उन्होंने सीधा डिसीजन लिया, शुभमान गिल को बना दिया। अब उनके अंडर नो डाउट के जो प्लेइंग 11 खेलेगी सारे वो उनके बिलो हैं। ऋषभ पंत है सीनियर, या बुमराह होंगे सीनियर, बुमराह को एक, खेल रहा हाँ हो। जी, केएल राहुल है, पर वो उनके अंडर खेलते हुए नजर आएंगे, हमें जान मारते हुए नजर आएंगे। हमारे ये होता है कि कोई जूनियर बन जाए कैप्टनसी। अभी सलमान अली यादव आप देख लें, अभी इनके 1000-1500 रन होंगे T20 फॉर्म में, ओडीआई में भी इतने होंगे, टेस्ट में होंगे कोई 2-2,500 रन होंगे। तो कोई इन्होंने कोई इतना बड़ा सैम्पल साइज नहीं है इनके रन का, और एकदम इनको आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दें तीनों फॉर्मेट की। ये होता है नवाज देते हैं लड़के को। नहीं, वो नवाजने से साथ साथ लड़के पे भी तो प्रेशर आ जाता है हाँ ना। जी, देखिए ना, उस बात यह है कि एक चीज़ मेच्योरिटी की स्टेज पर पहुंच कर हो तो ज़्यादा बेहतर रहती है। आप उसको अर्ली ऑन डिसीजन लें, वो ना परफॉर्म कर सके, फिर आप उसको T20 में भी डिस्टर्ब करेंगे, तो बेहतर नहीं है कि आप जो है ऐसी सिचुएशन रखें कि उसको एक दफ़ा मतलब 2-3 सीरीज़ें खेल लेते T20 की। अगर वो वहाँ भी बेहतर खेलते हैं, टीम जीत के आती है, तो आप डिसीजन लेने की पोजीशन में है। अब या तो मैं ये समझता हूँ ये जो अभी डिस्कशन चल रही है, हो सकता है ये डिबेट की हद तक ही रह जाए, और जो हाँ है जी, फाइनल डिसीजन जब हो तो ये डिसाइड किया जाए कि जी इसी से कैरी ऑन किया जाए रिजवान से। हाँ जी, वो तो भी इसी ओडीआई। तरीके से अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि टेस्ट में आपकी कैप्टनसी चेंज होनी बनती है, क्योंकि शान मसूद के अंडर जो है मुझे नहीं लगता लड़के खेलेंगे भी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद भी कोई खातर का परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, और जिस तरीके से उनके बारे में सुनने के लिए आता है कि जब पाकिस्तान की सीरीज़ होती है तो वो पाकिस्तान में होते हैं, अदरवाइज़ जो है उनकी कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि वो ज़्यादातर टाइम जो है वो इंग्लैंड में स्पेंड करते हैं। अब एक लड़का ज़्यादातर रहता ही इंग्लैंड में है, वहीं ज़्यादा खेलता है, तो यहाँ ना प्लेयर्स के साथ वो इन टच है। और दूसरा ये है कि हमने उसे देख लिया काफ़ी टेस्ट मैचेस हाँ देखकर, जी, बस। मुसलसल उसकी परफॉर्मेंस डाउन ही है, कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ऐसे में टेस्ट की कैप्टनसी मेरा ख्याल है चेंज होना बनती है, और उसके लिए मैं समझता हूँ सलमान अली आगा की निस्बत बेहतर ज़्यादा कैप्टन मुझे जो लगते हैं वो साउथ शकील लगते हैं। आप इस पर कैसे क्या कहते हैं? ऐसे ये साउथ शकील बेहतर है कि साउथ शकील ने जितने रन बनाए हैं, आधे कंसेक्यूटिव उन्होंने 50 बनाई हैं, 100 भी बनाए 100 भी हैं, बड़ी बनाए हैं। बैटिंग भी बेहतर है। फिर और उसकी आप टीम देखिए अभी कि देखें, कोयटा फाइनल खेली ठीक है। पीएसएल में, तो और बेहतर तो उन्होंने। मैं ये समझता हूँ उन्होंने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, हाँ जी, क्योंकि जिस तरीके से बॉटम पे चल रही थी हाँ जी, कोयटा, फिर उसको जिस तरीके से ऊपर लेकर आए, नहीं नहीं, नो तो डाउट साउथ। उनकी कैप्टनसी और, नजर आई और कि हाँ साउथ भाई अच्छी। शकील जो है वाइस कैप्टन रह भी चुके हैं टेस्ट के, हम्म। तो इसलिए उनको तो मिलनी चाहिए। सलमान अली यार अभी सिंगल फॉर्मेट दें, क्योंकि आप देखिए ना बड़े बड़े प्लेयर गुजरे जिनसे कैप्टनसी नहीं हो सकी, तो ये नहीं, बड़ा जाहिर है कि प्रेशर होता है देखें ये। जब प्रेशर आता है ना बड़ों बड़ों को पता चल जाता है। अभी तो ये सीरीज जो है बड़ी ऑर्डिनरी सी हाँ सीरीज जी, है। आप थी जो बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने खेली, आपने देखा नहीं रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वाइड हाँ वाइज जी, कर सीरीज हरा दी, ठीक है। 22 साल के बाद आप सीरीज जीते। आपने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज हरा दी। लेकिन फिर वही रिजवान जब अपनी ट्राई नेशन सीरीज में आके फंसे, तो ट्राई नेशन सीरीज में हारने के बाद उनकी देखें क्या हालत हुई हाँ चैंपियन जी, ट्रॉफी में। फिर जब न्यूजीलैंड गए वहाँ क्या हालत हुई। तो असल में लड़के का टेस्ट केस आता है जब वो अंडर प्रेशर आती है हाँ टीम। जी, अभी तो आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे, दोनों टॉस आपने पहले जीते, आपने रन्स बनाया, उनसे बना नहीं, आप जीत गए। पता तब चलेगा जब आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलेंगे। वो हाँ जी, T20 में ज़ाहिर है वो रन्स भी बनाते हैं, उनके पास अपनी कंडीशन के लिहाज से बॉलिंग भी है। वहाँ अगर आप वेस्ट इंडीज़ को बीट करने में कामयाब होते हैं तो इट मीन्स कि ये गुड एफर्ट है। हाँ जी। फिर उसके बाद आगे आप अगर एशिया कप में आप एफर्ट दिखा देते हैं, और एशिया कप में आप इंडिया को श्रीलंका को बीट कर देते हैं T20 में, तो ये बड़ा कारनामा ऐसे होगा। ही है फिर। फिर आपका बनता है कि जी आपको दिया जाए। तो अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, निकलस पूरन ज़बरदस्त नाम है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से T20 स्पेशलिस्ट हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के हाँ जी, प्लेयर हैं। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। कुछ दिनों पहले जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया था हेनरिक क्लासन ने।
तो मुझे जहाँ तक समझ आ रही है वो चाहे कोई भी रीज़न दे, लेकिन जो एक कॉमन सेंस से चीज़ें समझ आ रही हैं ना मुझे, वो क्या है? देखिए, एक लड़का जो कि मुख्तलिफ लीग्स में अपीयर हो रहा होता है ना, अब वो 3 से 4 महीने की कमिटमेंट साल में वो ऑलरेडी उन लीग्स को दे रहा होता है। जितना नो अब डाउट। वो अगर अपने यानी कि कंट्री के साथ भी खेलेगा तो वो तकरीबन आप समझ लें 8 से 9 महीने जो है वो टूर पे या क्रिकेट में बिजी रहेगा, तो वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, अपने आप को नहीं दे सकता। अब लीग्स में इतना पैसा है कि वो लड़के जो कि आईपीएल खेल रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी लीग्स हाँ खेल जी। रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि यार इतनी ख्वारी काटने की क्या ज़रूरत है? जहाँ उन्हें लगता है कि यार अब हम एक एस्टेब्लिश प्लेयर के तौर पर जाने जाते हैं, हमें टी20 स्पेशलिस्ट माना जाता है, दुनिया की लीग्स हमें प्रेफ़र करती हैं खिलाना, तो वो फौरी तौर पर अर्ली ऑन ही जो है रिटायरमेंट कॉल कर देते हैं। हालाँकि ऐसा तो कुछ नहीं है, ना निकोलस पूरन्स की एज हुई है, ना 29 ईयर्स ओल्ड ना है। तो उसकी एज हुई है हेनरिक वही क्लासन की। 30 प्लस के देखिए हैं। ना 2017-18 में तो उन्होंने डेब्यू हाँ किया है, जी। तो नहीं, नहीं, आज वो अभी बस ये 7-8 साल गुज़रे, तो वो उनके बारे में भी ये है कि वो 4 बड़ी लीग से मुंसलिक है। हाँ जी, अब वो वो आईपीएल है और 4 लीग की जब खेलते हैं तो 5-6 महीने तो यही चले जाते हैं। अब वो दायरा इसके साथ-साथ उनकी ये लीग्स डिस्टर्ब होती हैं अगर वो अपनी टीम को सर्व करें। तो लिहाजा वो ये लड़के डिसीजन ले रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट की तबाही है लीग। हमने बहुत पहले भी ये वीडियो की थी कि इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो जो बड़ी कंट्रीज़ है ना, यानी कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो तो कहीं न कहीं अपने लड़कों को फिर भी सँभाल हाँ के रख जी। लेंगे, चाहे वो जैसे इंग्लैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है और जैसे इंडिया है, और इनका ज़ाहिर है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बड़ा पावरफुल है। उसके अलावा जो लड़कों का मसला है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम हाँ रहेगी। जी। उनके लड़के जैसे वेस्ट इंडीज़ की आप हालत देख लें, वो तो बिल्कुल ही जो के है। लड़के दिल करता है खेल लेते हैं। अब देखो, अब इस उम्र में आ गए जॉनसन चार्ल्स, आंद्रे रसल टीम के लिए अवेलेबल होते हैं। भाई जब इनका पीक टाइम था तो ये लड़के मिलते नहीं थे। सही है, और आंद्रे रसल को आज से थोड़ा खेल रहे हैं। नहीं, जब पीक टाइम था हाँ तो जी। अवेलेबल ही नहीं होते थे टीम के लिए। तो इससे जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना नीचे की तरफ जा रही है। आप देखें वो क्वालिटी की टी20 मैचेस बायलैटरल सीरीज में नहीं देखने को मिलते, ना ओडीआई में देखने को मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि हर टीम अपनी वो टीम उतारती है जो बी टीम होती है हाँ मोस्टली। जी, वो सीनियर बहुत लड़के जो है कम ना। ही आप देखेंगे, हाँ कोई बड़ा इवेंट आ रहा है तब वो टी20 में आपको वो टीम खेलती हुई दिखाई देंगी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में भेजनी है। कोई ओडीआई का वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो ओडीआई की वो साउथ टीम अफ्रीका आप भेजेंगे। देखिए ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब ये साइकिल शुरू हुआ 2023 से 25 का, तो इसमें हमें लग रहा था कि वही टीमें ऊपर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, इन दोनों का फाइनल होगा, या इंग्लैंड हो गई, या न्यूजीलैंड मेहनत करके स्ट्रगल करके ऊपर आ सकती है। साउथ अफ्रीका को हम बिलो पे रख रहे थे, पर फिर भी बॉटम से जो टॉप पे आई हो, खास पे आप देखें अभी भी जो साइकिल एंड हुआ है वो नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया ने फिनिश किया। नहीं देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं। साउथ असल में देखिए उस क्रिकेट में ना हर मुल्क ये कोशिश करते हैं, हालांकि लड़के उन्होंने नहीं भेजे, हाँ जी। लेकिन उन्होंने एफर्ट की कि यार हमने जीतना है तो जीते। अब ये जो बायलैटरल सीरीज होती है इनमें ना वो कोई इतना इंटरेस्ट शो होता है, ना उस तरीके से लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए बड़ी, जिसे कहते हैं ना, थर्ड क्लास क्रिकेट देखने को मिलती है, वो क्वालिटी नहीं रही। और इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में सोचना होगा आईसीसी को कि भाई इन लीग्स के ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस लगाना होगा कि 1 या 2 लीग तक हद तक अलाउ होना चाहिए। हाँ जी। वरना अगर लड़के इस तरीके से खेलेंगे तो जो भी प्लेयर स्टैब्लिश होते जाएंगे, मेजॉरिटी प्लेयर 30-32 के बाद रिटायरमेंट लेते जाएंगे। वो तब तक ही खेलेंगे जब तक कि उन्हें पैसा कमाना है या नाम कमाना है, उसके बाद वो गए। और वो इवन के ये सारी कंट्रीज़ के साथ होगा स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि खाली इसमें जो हाँ जी। नहीं, नहीं। पाकिस्तान है या श्रीलंका है या वेस्ट इंडीज़ और ये साउथ अफ्रीका वगैरह, ये इंडिया के साथ भी होगा। आप देखें ना, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली, क्यों? उन्होंने कहा भाई ये तो लीग खेल रहे हैं, उधर ही आईपीएल खेलते हैं, फिर उधर से टेस्ट भी खेलें, फिर उधर से ओडीआई भी खेलें, तो सारा साल तो इसी में गुजर जाता है। उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली। तो इसलिए ये चीज़ इन्हें देखनी पड़ेगी। व्यूअर्स देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।